चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, यहाँ पे भी कुछ नए एडजस्टमेंट्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्या कहता है क्वेश्चन। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स इंद्रमणि जायसवाल एज ऑन 31 मार्च 2020। और ये ट्रायल बैलेंस है और ये है एडजस्टमेंट। तो स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट से। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। तो ये क्लोजिंग स्टॉक है ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में। डेप्रिशिएट मशीनरी, तो ये P&L और मशीनरी जो है ये लीजिए, मार्किंग मैंने कर दी यहाँ पे। तो ये आपका P&L में भी चला जाएगा और मशीनरी में से लेस हो जाएगा। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स देख लो भाई, कहाँ हैं ये डेटर्स हैं। तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर देता हूँ। 5% लिखा था, एक बार 5% कैलकुलेट भी कर देते हैं। चलिए 67360 इंटू 5% ये हो जाएगा 3368। तो 3368 ये हमारे डेटर्स में से हमको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और ये P&L में भी जाएगा 3368। ठीक है। कमीशन पेबल टू मैनेजर एट 10% ऑन नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो आपको याद है ना, अपन बात कर चुके हैं। हालांकि यहाँ पे लिखा नहीं है कि बिफोर चार्जिंग है कि आफ्टर चार्जिंग, लिखा रहना चाहिए, है ना, टू अवॉइड द कंफ्यूजन। मगर हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि ऑन नेट प्रॉफिट है, तो मैं अज्यूम करूंगा कि दे आस्किंग फॉर आफ्टर चार्जिंग, है ना। ये अज्यूम हम करेंगे कि वैसे इनको लिखना चाहिए बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नहीं लिखा है तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि नेट प्रॉफिट का 10%, मतलब फाइनल नेट प्रॉफिट होगा उसी का 10%, तो इसलिए मैं इसको आफ्टर चार्जिंग अज्यूम करूंगा। फॉर्मूला याद है, मैं पहले बता चुका हूँ, नेट प्रॉफिट इनटू परसेंट अपॉन 100 प्लस परसेंट। ठीक है। ऑन 25 मार्च 2020 गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1500 एंड फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 3000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ओके, याद आ रहा है कुछ? क्या करते हैं अपन, हम यहाँ पे लिखते हैं लॉस बाय फायर। कितना लॉस हुआ? 1500 के गुड्स और 3000 का फर्नीचर, 4500 का। ठीक है ना। तो जो हमारा गुड्स का लॉस हुआ उसके लिए हम क्या लिखेंगे? ट्रेडिंग। परचेजेस भी लिख सकते हैं, मैं आप बता चुका हूं, परचेजेस भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ट्रेडिंग, क्योंकि बुक्स में ज्यादातर बुक्स में इसी प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया गया है। ठीक है ना। तो टू ट्रेडिंग, गुड्स में 1500 की जगह मैंने ट्रेडिंग लिख दिया, और जो फर्नीचर का हुआ है तो उसमें हम लिखेंगे टू फर्नीचर। ठीक है। कितना? 3000। लॉस कितना हुआ? 4500 का लॉस हुआ। 1500 ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे, और ये फर्नीचर में से हम लेस कर देंगे। ठीक है। ठीक है। उसके बाद कहता है इंश्योरेंस कंपनी हैज एक्सेप्टेड क्लेम्स ऑफ 1000 फॉर गुड्स एंड 2000 फॉर फर्नीचर। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, तो हम क्या लिखेंगे? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, उनसे लेना है हमको। कितना लेना है? 1 एंड 2, 3000 लेना है। ठीक है। और हमारा लॉस कितना है? हमारा लॉस है 4500 का। 4500 का लॉस था, 3000 हमको मिल गया, फिर भी हमारा अल्टीमेटली कितने का लॉस होगा? 1500 का। तो 1500 का लॉस हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। आई बात समझ में? तो हम क्या करेंगे, ये ट्रेडिंग में 1500 क्रेडिट साइड जाएगा, है ना, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, और ये फर्नीचर में से कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि अभी तक फर्नीचर में से कम नहीं हुआ है। और अल्टीमेटली हमारा जो लॉस हुआ 1500 का, इसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे, है ना, पहले भी हमने डिस्कस किया है, याद है ना। क्लियर है? फिर से एक बार रिपीट कर दूं क्या? देखो फिर से बता दे रहा हूँ। हमारा जितना भी लॉस हुआ है, हम वैसे यहाँ पे अगर केवल गुड्स का लॉस हुआ होता तो हम टू ट्रेडिंग लिखते हैं। हम यहाँ परचेजेस भी लिख सकते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। परचेजेस लिखते तो परचेजेस में से माइनस कर देते, अभी परचेजेस नहीं लिखा है, ट्रेडिंग लिखा है, तो भी बात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जीपी सेम रहेगा, आप चाहे परचेज में से माइनस करें, आप चाहे ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखे, इट इज वन एंड द सेम थिंग। वही हमने यहाँ पे किया है ना। तो जैसे परचेजेस लिखते तो परचेजेस में से माइनस हो जाता, वैसे ये फर्नीचर में से माइनस हो जाएगा। ठीक है। फिर ये इंश्योरेंस कंपनी से लेना है 3000, ये हमारा लॉस हो गया, और ये आपका लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर ये डेबिट किया था, क्रेडिट किया था, खत्म हो गया। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो। तो ये भी हो गया। अब फटाफट हम चलते हैं कहाँ, सीधे यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। तो देखते हैं मार्किंग। चलिए बिल्डिंग,
ये आपका बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, पी एंड एल, ट्रेडिंग, पी एंड एल, ट्रेडिंग, पी एंड एल, पी एंड एल, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, 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 पी एंड एल, पी एंड एल, पी एंड एल, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, और ये आ जाता है आपका पी एंड एल, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट और बैलेंस शीट। ठीक है, चलो फटाफट लिख लेते हैं। अब यहाँ पे बिल्डिंग, बिल्डिंग है 27,000। तो मैं एक काम करता हूँ, ये फॉर्मेट्स में पहले हेडिंग डाल देता हूँ। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड पूरा लिखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और ये है बैलेंस शीट एज एट, लिखिएगा, पूरा लिखेंगे, हैं, ध्यान रखना। फिर यहाँ पे बिल्डिंग है 27,000, तो ये लीजिए बिल्डिंग 27,000, है ना, कुछ है नहीं उसमें डेप्रिसिएशन वगैरह। मशीनरी में है, डेप्रिसिएशन होगा शायद मशीनरी में, 10% का डेप्रिसिएशन है मशीनरी में, ठीक है ना। तो ये मशीनरी 16,500, 1650 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो 16,500 माइनस 10%, ये हो गया 14,850, ठीक है। और ये डेप्रिसिएशन को मैं P&L में लिख दूं, है ना, डेप्रिसिएशन 1650। फिर एक सेकेंड, हाँ, ये हो गया, ये हो गया। अब फर्नीचर है 6,300, ठीक है ना, फर्नीचर 6,300। फिर गुडविल है 27,142, 27,142, दैट इज गुडविल। फिर आइए, प्रोडक्टिव वेजेस है 3,1790, 3,1790, ये है आपके वेजेस। फिर सैलरीज है 15040, सैलरीज 15040। फिर फ्रेट इनवर्ट्स है 2470, फ्रेट है, क्या था, फ्रेट था 2470, ठीक है। फिर फ्रेट आउटवर्ड है 2000, 2000 फ्रेट है। फिर आइए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं 11,000, 11,000 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। फिर इंश्योरेंस है 3,000, इंश्योरेंस 3,000। जनरल एक्सपेंसेस 6,630, 6,630 जनरल एक्सपेंसेस। डेटर्स हैं 6,7,360, है ना, और उसमें माइनस करना है, डेटर्स 6,7,360, है ना, 6,7,360, यही था, कुछ और था, एक मिनट देखो, 6,7,360, राइट, 6,7,360 इंटू 5%, 3,368, है ना, हाँ सही है, 3,368, ये प्रोविजन हमने माइनस कर दिया, ठीक है। तो आ रहा है 6,3,992, ठीक है। फिर कहाँ, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है 29,170, 29,170 ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। फिर आइए परचेजेस, परचेजेस 95015 है। परचेज रिटर्न भी है क्या, देखिए, हाँ बिल्कुल है, 1100 का यहाँ पे, तो 95015 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, परचेजेस 95015 लेस परचेज रिटर्न, ठीक है, 95015 माइनस 1100, तो ये हो जाएगा
93915, ठीक है। फिर रिटर्न इनवर्स है तो सेल्स भी लिख देते हैं 246700, सेल्स है 246700, और सेल्स रिटर्न मतलब रिटर्न इनवर्स 3128 लेस सेल्स रिटर्न, ठीक है। 246700 माइनस 3128, ये हो जाएगा 243572, ठीक है। फिर कमीशन है 989, कमीशन 989, बेड डेट्स है 1300। हाँ, अभी एक काम करते हैं ना, बेड डेट्स में तो और भी है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। बेड डेट्स के लिए अपन, क्योंकि प्रोविजन वगैरह भी दिया हुआ था ना, तो चलिए अपन एक बार देख लेते हैं। एक काम करते हैं, हमने, हाँ, प्रोविजन भी है तो वर्किंग ही कर लेते हैं, है ना। तो बेड डेट्स को लेकर क्या वर्किंग होगी, बेड डेट्स, न्यू प्रोविजन प्लस एनी बेड डेट माइनस ओल्ड प्रोविजन, ठीक है। तो न्यू प्रोविजन है आपका 3368 प्लस बेड डेट है 1300 माइनस ओल्ड प्रोविजन यहाँ पे दिया हुआ है 6200। अब आपको कुछ कुछ याद आना चाहिए, आप शायद भूल गए होंगे, मैंने आपको बताया था। ये देखो क्या आ रहा है, -1532, -1532 आया, मतलब हमने जितना हमारा लॉस हुआ है उससे ज्यादा ऑलरेडी लिख चुके हैं। ओल्ड प्रोविजन का मतलब है कि ये ऑलरेडी पिछले साल हम लॉस लिख चुके हैं, अनुमान लगाया था, तो अनुमान से ज्यादा, अनुमान से कम हुआ है, अनुमान हमारा ज्यादा है, तो हम ज्यादा लॉस लिख चुके हैं, तो ये 1532 इस साल हमें इनकम साइड लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में? अगर नहीं आई तो एक बार जो मैंने प्रोविजन के लिए अलग से रिकॉर्ड किया है वो जरूर देखें आप, है ना, 2 लेक्चर्स मैंने अलग से किए हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट, तो वही सब आपको लिखना पड़ेगा, न्यू प्रोविजन प्लस बैड डेट माइनस ओल्ड प्रोविजन, दैट इज कितना आया 1532, ठीक है। चलो ये हो गया, अब क्या करना है, बैड डेट्स हो गया, बैंक चार्जेस 460, 460 बैंक चार्जेस, चलिए फटाफट स्पीड बढ़ाते हैं अब थोड़ी सी। फिर उसके बाद है बैंक बैलेंस 7145, 71445 बैंक बैलेंस, ठीक है। फिर आइए कैश 721, कैश 721, फिर कैपिटल है 60,000, चलिए यहाँ पे कैपिटल लिखते हैं हम 60,000, ठीक है। फिर आइए मशीनरी का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, है ना। हाँ, P&L में हमने लिखा कि नहीं वो देख लेते हैं, बिल्कुल लिखा हुआ है। प्रोविजन को लेकर भी हो गया, बिल्कुल हो गया। कमीशन वो कैलकुलेट करेंगे हम अभी। और हाँ, लॉस बाय फायर जो है 1500 ट्रेडिंग में आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय लॉस बाय फायर कितना 1500। और क्या था, फर्नीचर में से भी 3000 लेस करना है, तो फर्नीचर में से हमने अभी लेस नहीं किया है, तो चलिए उसे भी कर लेते हैं। ये 6300 में से 3000 ये लेस कर दिया, तो 3300 आ गया आपका फर्नीचर, ठीक है ना, ये माइनस करना ही था। और ये आपका P&L डेबिट हो जाएगा लॉस बाय फायर का 1500 से, ठीक है ना। तो P&L में हम डेबिट साइड में लिखेंगे लॉस बाय बाय फायर, ठीक है, 1500, ठीक है, हो गया, हो गया मेरे ख्याल से। अब करके देखते हैं आंसर आता है नहीं आता है, देखने वाली बात है। चलो 243572 प्लस 1500, तो कितना आता है 245072, ठीक है। अब -31790 माइनस 2470 माइनस 11,000 माइनस 29170 माइनस 93915, एक सेकेंड,
31790 प्लस 2470 प्लस 11,000 प्लस 29170 93915 माइनस 245072 76727। एक सेकंड, यहाँ पे क्या आ रहा है 82827। एक सेकंड, क्या रह गया, कुछ तो रह गया है। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा, देखो 6100 क्लोजिंग स्टॉक 6100, ठीक है ना। तो 6100 245072 प्लस 6100, तो ये हो जाएगा आपका चलिए अब देख लेते हैं एक बार टोटल करके। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा है हमने, बाय क्लोजिंग स्टॉक रह गया है, कितना है 6100। और यहाँ पे भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा है 6100, ठीक है। चलो आप करते हैं फटाफट टोटल हम। 243572 प्लस 1500 प्लस 6100, ये हो जाता है आपका टोटल 251172। यहाँ पे भी 251172 माइनस करते हैं 31790 2470 11,000 29170 माइनस 93915 82827 एक बार देख लें आंसर। हाँ बिल्कुल सही है, ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब इसको लेके आते हैं हम यहाँ पे जीपी 82827, ठीक है। 82827 प्लस 1532, ये हो जाता है आपका 848359, ठीक है 84359। अब इसमें से हम ये माइनस करते हैं 1650 प्लस 2000 प्लस 3000 प्लस 989 460 1500। तो यहाँ का रफली मैं लिख दे रहा हूँ 31269 आया। एक बार टोटल कर लें, सही है कि नहीं है। 31269। और तो मैं यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, देखो इसमें ऐसे भी लिखा जाता है प्रॉफिट बिफोर कमीशन, प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तो बिफोर कमीशन आपका आ जाएगा कितना, -84359। तो ये हो जाएगा 53090, ऐसा लिखा जाता है, ठीक है ना। इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, ये 53090, फिर हम यहाँ लिखेंगे कमीशन। तो 53090 इंटू 10/100 प्लस 10। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 53090 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110। तो ये आ जाता है आपका कितना, कमीशन 4826, ठीक है, माइनस 53090। तो ये आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट, है ना, आफ्टर कमीशन 48264, है ना। ये इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो इसको अंदर भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी वर्किंग दिखा सकते हैं। तो आपका नेट प्रॉफिट आया 48264, एक बार देख लें 48264 बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आ जाते हैं ऐड नेट प्रॉफिट 48 कितना था 264, 48264 बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा अब आ जाए हम यहाँ पे, यहाँ पे बैलेंस शीट की लायबिलिटीज वगैरह नहीं लिखी है क्या हमने भी। ओके, क्रेडिटर्स वगैरह नहीं लिखे हैं। सेल्स वगैरह तो हो गया था, क्रेडिटर्स नहीं लिखे हैं। तो क्रेडिटर्स 18160, क्रेडिटर्स 18160, ठीक है। और बिल्स पेबल है 12,000, बिल्स पेबल है 12,000। उसके बाद बैंक लोन है 10,000, बैंक लोन 10,000, ठीक है।
चलिए इसको जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा 40, ये सीधा 108,264 108,264 प्लस 18160 प्लस 12,000 प्लस 10,000 टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे 153,250। और ये आपका मैनेजर को जो कमीशन देना है वो भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। कमीशन टू मैनेजर अभी तक दिया नहीं है, भूल जाते हैं अक्सर अपन। कितना है 4826 तो आपका टोटल बराबर बिल्कुल आ जाएगा 153,250 153,250। तो कितना टोटल आया यहाँ का 153,250। अभी क्या करना है, एसेट साइड का टोटल करना है, क्लियर है। तो एसेट साइड का टोटल करने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि एसेट साइड कुछ और भी लिखा जाना बाकी है क्या। ध्यान दीजिए, किसी से पैसे लेना बाकी है क्या, बिल्कुल लेना बाकी है। इंश्योरेंस कंपनी से लेना बाकी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम वॉट एवर, है ना। 3,000 ये लेना बाकी है, ठीक है। तो अब चलिए उसके बाद हम टोटल करते हैं। 27,145,850 प्लस 3,300 27,142 63992 7145 721 6100 एंड देन 3000। तो ये आपका टोटल इस साइड का भी आ जाता है 153,250। आई बात समझ में। तो इस तरह से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रैक्टिस जरूर करें, खुद से जरूर ट्राई करें, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में, बाय बाय।